तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कवि परिचय और संपूर्ण पाठ को आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए बिना किसी देरी की लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है नागरी लिपि, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका सारा ऑब्जेक्टिव खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन है कि किस शासक किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित था? तो आपको हमने बताया था क्या होगा, बहादुर बादशाह जहांगीर या बादशाह अकबर या बादशाह औरंगजेब या बादशाह बाबर। तो आपको हमने बताया था कि राम सिया का जो फिगर जो था यह किसने बनवाया था। तो आपको आंसर याद रखना है कि भाई साहब वो बादशाह अकबर था। ठीक है, सीता और राम जो बोले थे हम। ठीक है, आगे है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है? बहादुर, महादेव, देव या दनन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो भाई साहब इनका जो है व्यक्तित्व नाम देव है। नेक्स्ट है कि काशी क्या है? असुरों की नगरी, देव की नगरी या पशु नगरी या पक्षी नगरी। तो आपको हम बताए थे कि काशी जो है ना एक देवों की नगरी माना जाता है। ठीक है, आगे है कि पर कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेला स्थान किस नाम से किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्ध का, वैष्णवों का, शैशव मुनियों का या जैन का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है किसका प्रसिद्ध है। तो भाई साहब इसका आंसर आपको सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का कौन सा होगा, तो कर्णक वेला, श्रवण वेला गोल है ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है क्या हो जाएगा, तो यह जैनों के लिए जो है क्या है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला है कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि वो परामर्श शासक भोज था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? खरिष्टी या मागधी या ब्राही या देवनागरी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उनकी जो भाषा थी क्या थी, देवनागरी से। हम बताए थे आपको इन सभी भाषाओं का जन्म कहाँ से हुआ, तो भाई साहब देवनागरी से हुआ है। आगे है कि गुनाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बंगला भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहली पढ़ाई जो है मराठी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट, मुल्ले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई, मूले 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 मूल्य नहीं मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? ये भी हमने आपको बताया था। कहाँ से? दिल्ली में, जैनपुर में, वर्धा में और इलाहाबाद में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि हम बताए थे कि वो पढ़ने के बाद वो कहाँ चले गए थे, वर्धा चले गए थे। नेक्स्ट, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि या देवनागरी लिपि? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो ये इस प्रकार का शब्द जो है, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं पता नहीं, अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? नेपाली, तमिल, मराठी या बंगला? तो आपको शायद पता होगा कि हम लोग जो है ना इस प्रकार का शब्द जो है मराठी में प्रयोग करते हैं। किसमें? मराठी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि बंगला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है, बताए थे कि पुत्री, भागनी, बहू या बहन? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि बंगला लिपि को जो है प्राचीन नागरी लिपि की बहन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पर वीर केलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? नागरी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिए लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? देवगिरी को के राजाओं का या राष्ट्रकूट के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का या चोल राजाओं का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टकसाला का संबंध किससे है? सिक्कों से, लिपियों से, अभिलेखन से या अनाज के ढेरों से? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किससे है, तो सिक्कों से है। ठीक है, नेक्स्ट है
कि श्रवण वेला गोल स्थान का संबंध है किससे, जैन धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो आपको भाई साहब आंसर याद रखना है कि इसका संबंध जो है जैन धर्म से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं कौन, गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या बाबूराम सक्सेना। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन होंगे, तो गुणाकर मूले होंगे। ठीक है, जिनका चैप्टर चल रहा है वही ना होगा भाई साहब। आगे है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, अक्षर की कहानी से, अक्षर कथा से, भारतीय लिपियों की कहानी से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, ब्राही लिपि, देवनागरी लिपि, नंदी नागरी या मराठी लिपि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो देवनागरी होगा। नेक्स्ट है कि सिद्धम क्या है, मंत्र, साधु, सिद्ध योग, एक प्रकार की लिपि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार की जो है क्या होगा, तो भाई साहब लिपि होगा। नेक्स्ट है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, प्रयाग को, मथुरा को, काशी को या उज्जैन को। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि काशी को जो है देवनागरी की संज्ञा दी गई है। आगे है कि मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था, अल वेरूनी, इब्न वर्तुना या मार्को पोलो या देव रायन प्रथम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अवले रूनी ने बोला था कि यहाँ पर नागरी लिपि का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट है कि अमेघ वर्ष कौन था, एक विद्वान, एक कवि, प्रख्यात राष्ट्रकूट या राजवैद्य। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो प्रख्यात राजकूट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिर भोज की ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा में है, प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश या हिंदी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेतमा कहाँ है, इंदौर के पास, पुणे के पास, इलाहाबाद के पास या पटना के पास। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार के इंदौर के पास है। नेक्स्ट है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है क्या, नंदी नागरी, गुजराती, देवनागरी या बराही। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, गुजराती लिपि में, खरोष्टी लिपि में या ब्राही लिपि में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार की देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट, विजयनगर के राजाओं के लेख की लिपि को क्या नाम दिया गया, अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। ऑप्शन नंबर पहला बराही लिपि में है, सिद्धम लिपि में है, नंदी नागरी लिपि में है या नागरी लिपि में है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा, तो भाई साहब नंदी नागरी लिपि होगा। नेक्स्ट है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, 15वीं सदी में, 8 से 11वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में या कभी नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना, हमने बताया था कि 8 से 11वीं सदी में यह पूरे देश में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, नंदी नागरी, कोकनी, ब्राही या सिद्धम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह पहले जो है क्या कहलाती थी, तो सिद्धम कहलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ, 1935 में, 1937 में, 1936 में या 1938 में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि 1935 होगा। नेक्स्ट है कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था, केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कहाँ हुआ था, तो भाई साहब महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, धारा नगरी के, कन्नौज के, मेरवार के या अजमेर के। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है धारा नगरी के शासक थे। नेक्स्ट है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, पाटलिपुत्र या विलासपुर या कुसुमपुर या देवनगर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे, 1500 से अधिक, 3500 से अधिक, 2500 से अधिक या 4500 से अधिक। तो आपको हमने बताया था कि इन्होंने 2500 से अधिक जो है क्या किया था, निबंध लिखा था। नेक्स्ट है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, गुणाकर मूले की, महादेवी वर्मा की, नलिनी लोचन शर्मा की या सुमित्रा नंदन पंथ की। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है गुणाकर मूले की कहानी है। नेक्स्ट है कि इस्लामिक शासक का आरंभ काल है, 12वीं सदी, 14वीं सदी, 13वीं सदी या 15वीं सदी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है
इनका आरंभ काल जो है 12वीं सदी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुनाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? 1995 में, 1999 में, 2005 में या 2009 में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका 2009 में हुआ था। आगे है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से या उत्तरी भारत से? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है दक्षिणी भारत से मिलते हैं, बताए थे ना। नेक्स्ट, हाँ, बेताम दान पत्र किस समय का है? 1020 का, 1022 का, 1021 का या 1023 का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है 1020 का है। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 9वीं सदी से, 6वीं सदी से या चौथी सदी से? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 8वीं सदी। नेक्स्ट है कि निबंध के लेखक हैं गुनाकर मूले, पंत जी, अज्ञा जी या प्रसाद जी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि निबंध के लेखक जो है गुनाकर मूले जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं क्या? उत्तर भारत की, पूर्वी भारत की, पश्चिमी भारत की या दक्षिण भारत की? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामायण की रचना किस किस भाषा में है? संस्कृत में, उर्दू में, हिंदी में या अंग्रेजी में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? साक्षात्कार, भाषण, निबंध या कहानी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी, नंदी नागरी या विजय नागरी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा? तो यह एक प्रकार का नंदी नागरी होगा। नेक्स्ट है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था? अकबरनामा या शाहनामा, पदम पदम पदमावत या रामचरित्र मानस? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार के की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल, मराठी, तेलुगु या कन्नड़? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है तमिल भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शाहबाद की कृति है दोहाकोश, पृथ्वीराज रासो या गिरिज कटिम या मेघदूत? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि दोहा कोश किसकी रचना है? शाहबाद की, जीवनानंद दास की, रसखान की या गुरु नानक की? तो आपको हमने बताया था दोहा कोश किसकी रचना है, बहुत बार पूछा गया है, शाहबाद की। नेक्स्ट, हिंदी के आदिम कवि कौन है? चंद बारादाई, अमीर खुरोसी, बिहारी लाल या सरहदपाद? तो आपको हमने बताया था कि आदि कवि जो हैं कौन है? तो भाई साहब आदि कवि जो है सरहदपाद हैं। ठीक है, आदि कवि बोलिए या आधुनिक कवि। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मुलर की, गुनाकर मूले की, बिरजू महाराज की या महात्मा गांधी को? तो भाई साहब चैप्टर किसका चल रहा है? गुनाकर मूले जी का, तो इन्हीं का होगा। नेक्स्ट, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोसैनी, खरोष्टी या ब्राही? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि दंतु दुर्गे किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट, गंगा वंश या प्रतिहार वंश या परमार वंश? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है राष्ट्रकूट वंश का था। नेक्स्ट है कि विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है भोज, महेंद्रपाल, दंतु दुर्गे या श्रृंगग राजा? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, भोज। नेक्स्ट, दंती दुर्गे के चाचा का नाम क्या था? श्याम, कृष्ण, भोज, रामचंद्र? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही नाम क्या था? तो कृष्ण। नेक्स्ट, गेमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? श्रवणबेला गोल में, कलिंग में, कन्नौज में या बेताम में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, कहाँ है? तो श्रवणबेला गोल में है। नेक्स्ट है कि 8वीं सदी में सिल्लाहारे का राज्य कहाँ स्थापित हुआ था? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है कहाँ स्थापित हुआ था? तो भाई साहब यह जो है पहले महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? विक्रमादित्य का, दंती दुर्गे का, महिर भोज का या चंद्रगुप्त प्रथम का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि विक्रमादित्य का नाम क्या था? देव। नेक्स्ट,
एलोरा का कैलाशी मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? गुर्जर, प्रतिहार, गुप्त, परमार या राजकूट? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा, तो गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? मयन, खेट, कन्नौज, धारा नगरी या कलिंगन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये होगा मयन खेट। ठीक है, आगे है कि हाँ, गणित सार संग्रह की रचना किसने की है? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसकी रचना जो है दंत दुर्गे ने की, या विक्रमादित्य ने की, या महावीरचार्य ने किया, या महेंद्र पाल ने किया? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह वीराचार्य ने किया था। नेक्स्ट है कि गंगा वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र में था? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण शैली का प्रचलन भी था कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही प्रचलन जो है कहाँ था, तो उड़ीसा में था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने नागरी लिपि का जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को क्या किया भाई साहब, तो खत्म किया। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, देखेंगे विशेष अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।